बार मचलते देखा हैं कन्हैया। सारे संसार को पालन करने वाला छोटे से खट्टे माखन पर मचल जाए, नाचने को तैयार हो जाए। अरे सखी मुझे माखन खिला दे, मैं ठुमका लगा दूंगा। दुनिया को नचाने वाला खुद नाचने लगे माखन के लिए। ये क्या है? भक्तों का प्यार नहीं तो क्या है कृष्ण? तू प्यारा है, तू प्रेम का पुजारी है, तुझे प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। तू सबसे बड़ा प्रेमी है। तुझे वही जानता है जिसने प्रेम किया, जिसने तुझसे लगन लगाई है, जिसने तुझसे प्यार किया है। कृष्ण जिसने तुझे चाहा है उसी ने तुझे जाना। मैंने जान लिया, वो तुझे कभी नहीं जान सकता। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रेम गली में आए नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, ना आए। जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं, जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम बताना क्या जाने। जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं, ना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी। प्रेम केवल कहने से संभव नहीं। देखो संसार का प्रेम तो स्वार्थमय होता है, और जहां प्रेम में स्वार्थ होगा, चाहे भाई भाई का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, जहां स्वार्थ होगा वो प्रेम स्थायी नहीं रहेगा। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। लेकिन भगवान से निस्वार्थ प्रेम होता है, वही जान सकता जिसने किया। नाम जिसने कभी जपा नहीं, वो कैसे नाम का अनुभव कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम भगवान से करो, उनसे लगन लगाओ। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न
पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। मोगली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रेमी गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली। एक लिया जैसे एक गाय बछड़े से प्यार करती है, बछड़े के शरीर में कितना मल चिपका हो। आज हम जिस घर में रुके हैं ठाकुर साहब के यहाँ, उनके यहाँ गाय ने बछड़ा दिया रात में। आप सब जानते हैं गाय भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। वत्सल माने जिस तरह गाय बछड़े से प्यार करती है वैसे ही ठाकुर जी अपने भक्तों से प्यार करते हैं। वत्सल क्यों कहते हैं? गाय कैसा प्यार करती है? जब बछड़ा पैदा होता है तो बछड़े के शरीर पर मल लिपटा रहता है, जमीन में गिरता है, धूल चिपट जाती है, उसके शरीर में मल लिपटा रहता है पैदा होने में। पर गाय इतना प्यार में डूबती है कि बछड़े के शरीर के सारे मल को चाट चाट करके और पूरा उसको निर्मल बना देती है और मल स्वयं खा जाती है, उसको निर्मल कर देती है। ऐसे ठाकुर जी जिस भक्त से प्यार करते हैं, भक्त के जीवन में कितना मल है ये नहीं देखते, कितना पापी है, कितना दुरात्मा, कितना अपराधी क्या है, कुछ नहीं देखते। ठाकुर जी तो बस देखते ये मेरा मुझसे प्यार कर रहा है, तो उसके मल को स्वयं आहार बना लेते हैं और चाट चाट करके स्वयं उसको निर्मल कर देते हैं। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव। एक कन्हैया, आज तुम मेरी मृत्यु सुधारने के लिए आ गए हो।
जिस मरण को सुधारने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा काशी में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं और सोचते मुझे अंतिम समय में प्रभु की याद आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और आप मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए। प्रभु आपके चरणों में निवेदन है कि अब जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे सामने। और आपके देखते देखते मैं सदा सदा के लिए नेत्र बंद करूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, दोगे ना? हाँ हाँ दादा कहो, क्या चाहिए? कन्हैया मेरे मन में एक ही इच्छा। क्या? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हृणोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, हे महादेव, हे देवादिदेव, एक ही निवेदन है आपके चरणों में, जब तक मैं इस कलेवर को ना त्याग दूं, कलेवर माने शरीर, शरीर को ना त्याग दूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम त्वाम प्रतीक्षताम, श्लोक का दर्शन। त्वाम प्रतीक्षताम यावदिदम इदम कलेवरम न हिनम। जब तक मैं इस कलेवर को न त्याग दूं तब तक आप ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहो। ठाकुर जी ने सोचा इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और कहीं मुझे देख के 2-4 महीने के लिए टाल दिया मृत्यु तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा? तो भीष्म पितामह जी ने कहा ऐसे नहीं, कैसे? बोले प्रसन्न हासा, प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसत्। प्रभु ऐसे नहीं, आपकी मुस्कुराहट में जादू, तो आप मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन। ठाकुर जी निकाल लो, अब बड़ी समाज में मेरी बेइज्जती करेंगे। किसी के घर में जाओ, किसी का शरीर छूट रहा हो या कोई स्थिति बिगड़ी हो, सब रो रहे हो हैं? और रोते समय कोई विशिष्ट आदमी पहुंच जाए, वो हंसने लगे तो क्या अच्छा लगेगा? सामाजिक निंदा होगी। सामाजिक नियम है हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में सबको अनुभव होता है। एक अनपढ़, एक साधारण व्यक्ति को भी अनुभव होता है कि हम किसी के घर गए हैं बैठने के लिए तो उसके घर में कैसा माहौल। अगर किसी के शरीर छूटने पर बैठने गए हैं तो हमें गंभीर रहना पड़ेगा, हंसना नहीं पड़ेगा, भले हंसी भी आए। या सामने आरती रखी हो और कोई हंसने लगे तो अच्छा लगेगा। और किसी के यहाँ शादी हो रही हो, अब सब बढ़िया मंगल गीत गा रहे हैं और तुम रोने लगो, वहां तो अच्छा लगेगा। तो खुशी के समय खुश होना चाहिए और दुख के समय दुख होना चाहिए। इसके विपरीत जो व्यवहार करता है समाज में, उसको सामाजिक अपमान सहना पड़ता है। पर ठाकुर जी ने, सब तो आंख में आंसू भरे हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी कहते हैं आप मुस्कुराओ। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसत्। सरकार आप मुस्कुराइए। ठाकुर जी ने कहा लो कोई बात नहीं, मेरी भक्ति की इच्छा है। तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। और कोई इच्छा? बोले एक इच्छा और है। बोले मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। अभी आप 2 भुजा वाले बने हो, 2 हाथ हैं आप, और मैं जिसका ध्यान करता हूं, जो मेरे इष्ट है, वो 4 भुजा वाले हैं। तो 2 भुजा और निकाल लो तो मुझे आनंद आ जाए। मुझे मेरे इष्ट का दर्शन करा दो खुद में। आप ही तो सब कुछ, आप ही नारायण, आप ही विष्णु, आप ही राम, आप ही कृष्ण, आप ही सब कुछ है। इसलिए प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। आप मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दें। ठाकुर जी ने दिव्य दर्शन कराया। ध्यान देना, भगवान का वही रूप होता है जो भक्त अपने मनमानस में बना लेते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, जैसा आप भाव करोगे वैसा भगवान बन जाता है। भगवान को मानो बहुत दूर है तो वो दूर है,
मानो पास में है तो पास में, आप मान लो कि रिश्तेदार है तो रिश्तेदार है, आप मान लो हमारा बेटवा है तो बेटा है, आप मान लो चेला है तो चेला है, आप मान लो नौकर है तो नौकर है, आप मान लो स्वामी तो स्वामी है, आप मान लो बाप है तो बाप है, आप मान लो मित्र है तो मित्र है। भगवान कहते जो चाहो सो बना लो, मैं तो तुम्हारे बनने पर निर्भर करता हूं, तुम जो चाहो सो मैं बन जाता। और बने, इतिहास साक्षी है। कर्माबाई जगन्नाथपुरी की रहने वाली थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण कुल की थी, लेकिन जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा मान, जो जगत के नाथ उनको अपना बेटा मान ली। जगन्नाथ भगवान को 56 भोग लगता। कौन कौन जगन्नाथपुरी गया, थोड़ा हाथ उठा के बताओ। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? क्या बात है, चले जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। वैसे इनको 2-3 बार हुआ है, एक बार भागवत कथा हो चुकी, वहाँ पर सभी लोग गए थे, माता जी और लोग गए थे, भागवत कथा हुई थी कटनी के रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, और वैसे भी दर्शन करने गए हैं। लेकिन जो नहीं गए हैं, दर्शन कराना आप जगन्नाथ, बहुत अच्छा दर्शन जगन्नाथ भगवान। वहीं की रहने वाली एक मैया थी जिसका नाम था कर्माबाई। वो भगवान जगन्नाथ को अपना बेटा मानती थी, और सुबह सुबह उठे तो भगवान नहीं मानती थी, और भगवान कहते भी है कि तुम मुझे भगवान मत मानो, अपना मानो। क्या मानो? अपना मानो। जब तुम अपना मानोगे भगवान को, तभी उनसे प्यार होगा, तभी उनसे प्रेम होगा। आप बताओ प्रेम कैसे होता है? खेत दूसरे का है, आपका प्रेम नहीं होगा उससे, और वही खेत की रजिस्ट्री आपके नाम से हो जाए तो आपका उससे प्रेम हो जाएगा। तो क्या खेत से प्रेम था? खेत से प्रेम नहीं था, कल तक नहीं था, आज हो गया। वो अच्छा लगने लगा, खेत, उसकी फसल अच्छी लगने लगी, इसलिए अच्छी लगने लगी क्योंकि वो हमारा खेत हो गया। वही 4 व्हीलर दूसरे के घर में, कोई आपका प्रेम नहीं उससे, और वही आपने खरीद ली तो आपका उससे प्रेम हो गया। भैया हमारा ट्रैक्टर है, भैया हमारी गाड़ी है। वही मकान दूसरे का, कोई आपका प्रेम नहीं, और वही आपका हो गया तो आपका उससे प्रेम होगा। वही लड़की दूसरे के घर की है, कोई मतलब नहीं, चाहे जहाँ घूमे, चाहे जहाँ जाए, चाहे उसको बुखार आए, चाहे जैसी रहे, लेकिन वही लड़की आपके घर की बहू बन के आ गई तो आपका उससे प्रेम हो गया। मेरे घर की बहू है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसको बुखार आता तो आपको दर्द हो। वही लड़का कोई मतलब नहीं, लेकिन घर का दामाद बन गया तो आपका प्रेम हो गया। है तो हजारों लड़के, लेकिन आपका दामाद हो गया इसलिए आपका प्रेम हो। जिसको जिसको आप अपना मान लोगे, वही जेब में नोट पड़ा है, बैंक मैनेजर के पास है, आपका कोई प्रेम नहीं उससे, तो वही 2000 का नोट आपके जेब में आ गया, किसी ने पांव पर के ही आपको दे दिया तो आपका उससे प्रेम हो गया। 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगे प्रेम होने। वही नोट दूसरे के जेब से गिर जाए, फट जाए, लाखों रुपए गिर जाए, कोई दर्द नहीं, और आपको दे दे और 2 मिनट बाद आपके हाथ से गिर जाए तो आपको दर्द होगा, आपको कष्ट होगा, उससे आपको लगाव रहेगा। दूसरा खर्च कर दे कोई लगाव नहीं, पर आप खर्च करोगे जेब से निकाल के तो आपको उस पर लगाव, क्योंकि वो आपका है। दूसरे का बेटा कलेक्टर बन जाए कोई लगाव नहीं, आपका बेटा बन जाए चपरासी में तो लगाव है। संसार की प्रत्येक वस्तु से प्रेम कब होता है? जिसको आप अपना मान लेते हो। यही सिद्धांत भगवान पर लागू होता है। जिस दिन तुम भगवान को भी अपना मान लोगे, उस दिन भगवान से भी प्रेम हो जाएगा जैसे संसार से हो जाएगा। बस इतना सा सीधा पड़ता है, अपना मान लो और कुछ मत करो। जो रिश्तेदार अच्छे लगे सो मान लो, जीजाजी लगे जीजाजी मान लो, मजाक करो बढ़िया, भगवान मत मानो। हम तो जीजाजी मानते, ठोक के बढ़िया कहते। किशोरी जी हमारी बहन है और राम जी जीजाजी, जितनी गाली देते हो गाय के भगवान, ये तो अपनी इच्छा है ना, जिसको जो लगे अच्छा मान लो। किसी को माता जी पिताजी लगे मान लो, फूफा जी लगे फूफा जी मान लो, जिसको जो अच्छा। अरे महाराज, श्री अयोध्या धाम में श्री उमापत त्रिपाठी जी थे, वो तो चेला मान लिए तो भगवान चेला बन के सेवा की, भगवान चेला बन के इसी कलयुग। कर्माबाई को मैं बताऊं, कर्माबाई सुबह सुबह खिचड़ी का भोग लगा देती जगन्नाथ। भगवान को 56 भोग लगता है। जगन्नाथ में जो गए होंगे
भारत में सबसे बड़ा भोग मंडप अगर है तो जगन्नाथपुरी का। जिन्होंने दर्शन किया हो वो हमारा समर्थन करें ताली बजाकर। सच है कि नहीं? और इतनी पवित्रता है जगन्नाथपुरी के भोग मंडप की कि कोई भी उत्तरीय वस्त्र, उत्तरीय माने कमर के ऊपर वाले वस्त्र पहन करके भोग नहीं बनाए। कोई भी बाल खुले रह करके भोग नहीं बनाए, बाल को बांध करके भोग बनाए, एक बाल गिरना है। कोई धातु के बर्तन में भगवान का भोग नहीं बनता, इतना बड़ा भोग बनता। फिर भी रोज नए मिट्टी के बर्तन आएंगे। एक दिन मिट्टी का बर्तन का प्रयोग होगा, दूसरे दिन नहीं। नियम होगा। पानी भी मिट्टी के बर्तन से, उसी में उबाला जाएगा, उसी में बनेगा, छौंक नहीं लगेगा। सब कुछ सब्जियां उसी में डाल दी जाएंगी, जो कुछ होगा छौंक नहीं लगता। आलू नहीं बनता। ये कुछ नियम है वहां पर। क्या लेवन तो बहुत दूर की बात है। तो इतनी पवित्रता से 56 भोग बनता है, शुद्ध घी का भोग बनता है। रोज नए बर्तन, रोज नई व्यवस्थाएं, सबकी व्यवस्थाएं। गुटका खाना तो बहुत दूर की बात है। मुख बांध करके बात भी करना निषेध है वहां पे भोग बनाते। थूक ना उचक जाए आपका भोग बनाते। लेकिन वही जगन्नाथ भगवान को एक साधारण मैया शर्मा बाई ने अपना बेटा मांगा। सुबह सुबह खिचड़ी का भोग दूसरे बर्तन करते, तो का बर्तन नहीं करती, ऐसे चढ़ा देती। और 8 बजे सीधे थाली परोसती, आवाज लगाती, कोई मंत्र नहीं पड़ता। शर्मा बाई कहती, ओ जगन्नाथ बिटवा आजा, भोजन कर ले। जगन्नाथ भगवान आते, सीधे भोजन खाते और चले जाते। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा मैं लीला करूं। एक दिन वही जगन्नाथपुरी के रहने वाले एक महात्मा जी मनोहर दास निकले भिक्षाटन के, तो आवाज लगाई, मैया राम राम। मैया ने भीतर से झोंक दी, मैं अरे जी राम राम। क्या कर रही मैया खटर पटर सुबह से? महाराज जी खिचड़ी बना। मैया तुझे सुबह से भूख लग जाती है, अभी से खाने लगी? मैया ने कहा नहीं, मैं अपने लिए, अपनी लाला के लिए खिचड़ी। तो तेरा लाला कौन है? तू तो अकेली रहती है मैया। अब जैसे खेत में कोई झोपड़ी बनाए हो, कोई निकलता रास्ते से, सबको पता रहता है कि क्या अकेली रहती है, तो अकेली रहती है, फिर तू किस लाला के लिए खिचड़ी बना रही है? शर्मा बाई ने कहा ऐसा मत कहो महाराज जी, मेरा लाला तो सबसे बड़ा लाला है। तेरा लाला कौन है? महाराज जी जिनके मंदिर में आप रहते हो वही तो मेरा लाला है। कौन? वही जिनके मंदिर में आप रहते हो, जिनका प्रसाद पाते हो। कौन? बताना, नाम बताना। वो जगन्नाथ ही तो मेरा बेटा है। अरे तू जगन्नाथ भगवान की बात कर रही? हाँ हाँ महाराज जी तुम्हारे भगवान होंगे, मेरा तो लाला है। अच्छा मैया तू 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 जगन्नाथ भगवान को बेटा, चल कोई बात नहीं, मानती है तेरा भाव है, लेकिन तू जूठे बर्तन में खिचड़ी बनाती है मैया, क्या तो उससे बहुत बड़ा पाप बनता है। देख भगवान की सेवा पवित्रता से की जाती है, नहीं तो अपराध बनता है। अच्छा महाराज जी मैं पढ़ी लिखी तो होना है, आप बता दो कैसे करूं? देख लिया सुन, सबसे पहले तो उठ करके चौका बर्तन कर, स्नान कर, बढ़िया शुद्ध जल ला करके खिचड़ी चढ़ा। चढ़ाने के बाद जब सिद्ध हो जाए, बन जाए, तो थाली में परोस के तुलसी दल डाल के लोटा गिलास रख के भोग लगा। एक परंपरा। अब मैया ने याद कर लिया, सुबह उठी, उठने में एक तो देरी, बुढ़ापे का शरीर, और उठने के बाद जैसी खिचड़ी चौका बर्तन किया। अब चौका बर्तन करते करते उसके 9 बज गए, 8:30 बजे रोज खिला देती। अब जब 9 बज गए तो भगवान आए, देखे अभी तो मैया बर्तन रगड़ रही, ऊंजा लगा रही।